Hello, welcome to the course of Object Oriented Programming. In this lecture, we will discuss about the methods in Java programming language. तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेथड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं मेथड्स, और इनको लिखने का क्या तरीका होता है, इस चीज़ को हम एलिब्रेट करेंगे। बेसिकली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो जनरली ब्रॉडली एक टर्म आपके पास आ जाता है मेथड। फर्दर मोर इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है फंक्शंस एंड सेकंड वन इज़ प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल फंक्शंस वो होते हैं जिनमें आपके पास रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप जिसका रिटर्न टाइप आपके पास नॉन वाइड हो, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नॉन वाइड, तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन। ऑन दी अदर एंड जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर का मतलब ये है कि जिसका जो रिटर्न टाइप है वो रिटर्न टाइप आपके पास वॉइड हो। जो भी आपने प्रिंट करवाना है तो आप क्या करेंगे, उस फंक्शन के बॉडी में ही आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना है, तभी वो आपके लिए प्रिंट करेगा, और फंक्शन एक सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न कराएगा। तो इन दोनों को फिर हम फर्दर एलिब्रेट करेंगे तसल्ली से। बेसिकली मेथड्स आपके पास कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको आप एक साथ गैदर करते हैं ताकि कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सके। जैसे अगर आपका फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन है 5-6 लाइन का, जब भी आप चाहते हैं डिफरेंट पोजीशंस पे, जब आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स आपके पास प्रिंट हो जाएं, तो आप जस्ट इसको कॉल करें। ये अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 100 लाइंस है तो बार बार आप इसको ना लिखें, जबकि एक मरतबा आपने लिख लिया, फिर आप इसको जब भी कॉल करेंगे तो ये सारे आपके पास लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फंक्शंस को या मेथड्स को बेसिकली लिखने का जो फ़ायदा है वो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड है, कि एक मरतबा आपने इसको लिख लिया, फिर बार बार आप इसको फर्दर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। मतलब ये है कि आप अपने प्रोग्राम का इजीली आप उसमें जो एरर्स वगैरह अगर आ जाते हैं, जब आपने कोई फंक्शन वगैरह उसमें बनाए हैं, तो वो इजीली आप क्या कर सकते हैं, उनको ट्रैप आउट कर सकते हैं। एक और टर्म है यहाँ पे मॉड्यूलरिटी का। मॉड्यूलरिटी का मतलब ये है कि एक बड़ा सा प्रोग्राम है, आप उसको एक ही प्रोग्राम ना बनाए, बल्कि आप उसको सब पार्ट्स में डिवाइड करें। एक पार्ट ये हुआ, जैसे ये दूसरा पार्ट हुआ, फॉर एग्जांपल ये इसका तीसरा पार्ट हुआ। तो सब पार्ट्स में जब आप डिवाइड करेंगे, कोई भी एरर आपके पास फॉर एग्जांपल आ जाता है या उसका आउटपुट किसी तरीके से सही नहीं आ रहा, तो आप फिर इन्हीं में चेंजिंग कर सकते हैं, इनको लुक आफ्टर कर सकते हैं। बिसाइड्स अगर आपके पास ये एक ही प्रोग्राम हो तो उसमें इन एरर्स का ट्रैप आउट करना काफ़ी मुश्किल है। तो यही बात है कि प्रोसीजर्स दे डू नॉट, दैट पर्टिकुलर मेथड्स डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो इसका मतलब ये मैंने पहले ही बताया था, जिनका रिटर्न टाइप आपके पास वाइड हो उनको हम प्रोसीजर कहते हैं, और जिनका नॉन वाइड हो, जो रिटर्न करते हैं कुछ ना कुछ, उनको हम फंक्शंस कहते हैं। अब जनरल फॉर्मेट क्या है कि आपने टाइप बताना है किसी भी मेथड का टाइप, मेथड का नाम, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स आपने बताने हैं, कि अगर कोई पैरामीटर आपके पास मौजूद है तो वो बताएंगे। देन आपके पास आ जाता है बॉडी ऑफ मेथड। तो ये रिटर्न टाइप के बेआफ भी आप डिफाइन कर पाएंगे कि वेदर दिस इज़ अ प्रोसीजर और दिस इज़ अ फंक्शन। सो अगर प्रोसीजर की हम बात करते हैं तो प्रोसीजर्स लिटरली डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, और आइडेंटिफिकेशन क्या है कि आपको वो वाइड मिलेगा, जो उसका रिटर्न टाइप है वो वाइड है। तो अभी देखें यहाँ पे अगर हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने कर लिया था, तो इसका रिटर्न टाइप हमने क्या दिया था वहाँ पे कि ये वाइड है। इसका मतलब ये है कि जब ये वाइड हुआ तो आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, आपने इसको विद इन दी बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर मेथड लिखना है। अगर ये रिटर्न हुआ तो आप इसकी जगह पे जस्ट यू हैव टू राइट रिटर्न विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट एंड मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ। तो इन तीनों का जो कम्बिनेशन, जो भी फाइनल वैल्यू बनेगा वो रिटर्न करेगा किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में, वो बाद में स्टोर कर सकते हैं आप, या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन के थ्रू भी आप उसको कॉल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि आप दो मेथड बनाएं स्क्वायर एंड क्यूब के नाम से, इसका एक की इंस्टेंस वेरिएबल होना चाहिए ये, और ये बेसिकली आपके पास प्रोसीजर्स हैं। तो मूव करते हैं प्रोग्रामिंग पार्ट की तरफ। एक क्लास हमने बनाना है, फॉर एग्जांपल क्लास बना देते हैं कैलकुलेशन के नाम से। कैलकुलेशन, इसका एक ही इंस्टेंस वेरिएबल है इंटीजर एंड दैट इज़ नंबर। सो एक ही इंस्टेंस वेरिएबल बना, और इसमें हम दो प्रोसीजर बनाते हैं। दो प्रोसीजर बनाने का तरीका क्या है कि आपने रिटर्न टाइप इसका वाइड प्रोवाइड करना है, एंड एक आपके पास था स्क्वायर जिसको मैं एस क्यू के नाम से आइडेंटिफाई करूँगा, और
आपने क्या करना है यहाँ पे सिंपली, चूंकि ये प्रोसीजर है तो आपने एस आउट इसी के अंदर ही लिखना है। अगर ये फंक्शन होता और रिटर्न करना होता तो हम इसमें रिटर्न लिखते। सो यहाँ पे हम लिखते हैं स्क्वायर। इस पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर आपके पास कैसे आएगा, तो आपने क्या करना है, नम इनटू नम, नंबर मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। एक दूसरा हम बना देते हैं प्रोसीजर वॉइड क्यूब। देखिए इसमें कोई फ़िलहाल पैरामीटर नहीं है, पैरामीटर अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो एस आउट क्यूब, क्यूब एंड देन कंकाटिनेशन के लिए आप प्लस लगा दें, देन नम इंटू नम। ये है, इसके लिए कोई एक ऑब्जेक्ट आप बना दें। ऑब्जेक्ट बनाने का जो शॉर्टकट की है, न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ओ एंड देन प्रेस टैब। ऑब्जेक्ट का नाम सबसे पहले आप यहाँ पे बता देते हैं, क्लास का नाम। इस टाइम पे क्लास का नाम हमारे पास क्या है, कैल। सो कैलकुलेशन। ऑब्जेक्ट का कोई नाम, जैसे ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट ही हम अगर हम रहने देते हैं तो कोई मसला नहीं है। अभी आप इस ऑब्जेक्ट को, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा, सबसे पहले हम इस नंबर को भी वैल्यू फीड करेंगे। तो वैल्यू आप फीड कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। या हम क्या करते हैं, इस नंबर को एज ए पैरामीटर यहाँ पे लिखते हैं, इंटीजर नंबर, एंड अगेन यहाँ पे भी इंटीजर नंबर। तो आप लिखेंगे तो यहाँ से फिर आप डायरेक्टली इसके लिए वैल्यू फीड कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट डॉट, ऑब्जेक्ट डॉट आप स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहते हैं या क्यूब। स्क्वायर में कैलकुलेट करना चाहता हूँ और यहाँ पे वो वैल्यू आप बता देते हैं, जैसे 6 का स्क्वायर हमें चाहिए। तो आप रन करेंगे, जैसे ही आप रन करेंगे ये आर्गूमेंट जो हमने यहाँ पे पुट किया है, ये आर्गूमेंट डायरेक्टली जाके इस नंबर को असाइन हो जाएगा। और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, स्क्वायर एज इट इज़ प्रिंट होगा यहाँ तक, एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, इसका जो भी आंसर बनेगा वो इसके साथ कंकाटिनेट होगा। तो आप देख सकते हैं 36 आपके पास आ गया। अगेन इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम दूसरे मेथड को, जो आपके पास प्रोसीजर है, उसको कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट क्यूब, और वो जो आर्गूमेंट है आप आर्गूमेंट बता देते हैं। आर्गूमेंट इस टाइम पे हम बता देते हैं 2। सो 2 का जो क्यूब होगा वो आपको मिलेगा 8। आप देख सकते हैं क्यूब आपके पास क्या बना, 8। यहाँ तक ये था स्क्वायर, सॉरी, बल्कि ये था आपके पास प्रोसीजर। प्रोसीजर में आपके पास रिटर्न टाइप वॉइड होता है, और आप नंबर ऑफ आर्गूमेंट जो पैरामीटर्स है आप पुट कर सकते हैं। पैरामीटर्स असल में ये चीज़ें होती हैं कि आप इनको जब यहाँ से कोई वैल्यू फीड करा लेते हैं तो ये पैरामीटर्स कहलाते हैं, और इनके जो वैल्यूज़ हैं वो आर्गूमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं फंक्शंस। पहला तो होता है आपके पास मेथड का एक टाइप प्रोसीजर, दूसरा है मेथड। मेथड में आप लिटरली क्या करते हैं, कोई एक रिटर्न पुट करते हैं। अभी देखें, अगर आप लास्ट वाले प्रोग्राम को आपके अगर जहन में हो तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिंक की जगह पे रिटर्न लिखा हुआ है। तो रिटर्न का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। उस पर्टिकुलर वैल्यू को आप किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं अगर आप चाहें, या आप इसको डायरेक्टली अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिन के थ्रू आपने इसको कॉल करना है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट वाला जो प्रोग्राम था हमारे पास उसी को ही हम चला लेते हैं। अब देखें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो ये वॉइड है, वॉइड को मैं करता हूँ नॉन वाइड के, ये फाइनल आंसर मुझे मिल जाए एज इंटीजर। तो आप देखें यहाँ पे एक एरर आ गया। तो वो एरर आपको क्या बताएगा कि मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट को लिखने के लिए आप इस सब चीज़ों को यहाँ से काट देंगे। जस्ट यू हैव टू पुट रिटर्न। तो अभी ये क्या करेगा, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये जो चलेगा, इस पे देखें यहाँ पे आपके पास एक एरर आ रहा है, कहता है असाइन रिटर्न टू दी न्यू वेरिएबल। आप इसको डायरेक्टली कहता है इस तरह से नहीं लिख सकते। एक तरीका ये है आपके पास कि आप इसको सिस्टम डॉट आउट के अंदर ही लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिंक के थ्रू भी आप इसको लिख सकते हैं।
यहाँ पे एक तरीका आपके पास ये है। या आप क्या करें कि फॉर एग्जांपल वॉल के नाम से हमने कोई वेरिएबल ले लिया है, जिसका टाइप आपके पास इंटीजर वॉल्यूम, एंड अगेन हम क्या करना चाहते हैं कि इसको यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट स्क्वायर, ऑब्जेक्ट डॉट स्क्वायर, और यहाँ पे वो पर्टिकुलर वैल्यू आप बता दें। वैल्यू फॉर एग्जांपल हमें 9 का स्क्वायर चाहिए, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। हाँ, ये आप कर सकते हैं। फिर वॉल्यूम को बाद में अगर आपने प्रिंट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट स्क्वायर एंड 9। तो ये एक तरीका है, आप इसको इस तरीके से भी आपने इसके अंदर ही लिखना है। एक तरीका आपके पास ये है। दूसरा फिर तरीका ये है कि आप इसको किसी वेरिएबल के जैसे आपने इक्वलेट किया है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल का जस्ट नाम। तो ये भी आपके पास एक तरीका है, क्योंकि ये लास्ट में जस्ट एक वैल्यू रिटर्न करेगा। और आप इसको अगर आप गौर करें इस चीज़ पे कि इसका फाइनल वैल्यू हम इस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, तो ये फाइनल वैल्यू इसका क्या बनेगा, नम को नम से मल्टीप्लाई करना है और उस पर्टिकुलर वेरिएबल में सेव करना है। ऑन दी अदर एंड अगर आप यहाँ पे देखें, अगर इसमें मैं कोई रिटर्न लगाऊंगा, तो क्या हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और इन सारी चीज़ों को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। एक सिंगल वैल्यू को आप वहाँ पे फीड करा सकते हैं, बट यू कैनॉट स्टोर अ होल आउटपुट स्टेटमेंट इन अ वेरिएबल। ये जहन में ज़रा हो। तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है कि जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर के अंदर ही आप उसका सिस्टम जो आउटपुट स्टेटमेंट है वो आप लिखते हैं। ऑन दी अदर एंड अगर आपको एक लास्ट में सिंगल वैल्यू चाहिए, तो सिंगल वैल्यू के लिए आप प्रोसीजर को यूज़ ना करें, बल्कि इंस्टेड यूजिंग द प्रोसीजर यू हैव टू यूज़ द फंक्शंस